और इस वक्त की बड़ी खबर, अमित शाह के आवास पर महायुद्ध की बड़ी बैठक चल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आज ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर आधिकारिक तौर पर एक तस्वीर साफ हो जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। खुद शिंदे ने भी कहा कि आज सब साफ हो जाएगा। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अदिति, क्या चर्चा, मुख्य एजेंडा क्या मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी है या पावर शेयरिंग फॉर्मूले पर ही चर्चा हो रही है? बिल्कुल, देखिए, अजीत पवार ने आते ही कहा कि लाडला भाई आ चुका है दिल्ली, और जब वो यहाँ पर पहुंचे उसके बाद करीबन 20 से 25 मिनट बाद अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर पहुंचे। उससे पहले लगभग 1 घंटा अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई। अब सीधे बात पर आते हैं कि होगा क्या। होगा नई सरकार के गठन का फॉर्मूला। उससे बड़ी बात है, आपको ये बता दें कि जाहिर तौर पर एक कोल्डनेस कह लें या बधाई का सिलसिला कह लें, क्योंकि अभी तक शिंदे जो है, फोन पर जरूर बधाई दी थी प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने, या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कोई बात हुई हो, लेकिन फेस टू फेस बात नहीं हुई। तो जाहिर तौर पे एक ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण होगा जब फेस टू फेस शिंदे और अमित शाह मिले होंगे। दूसरी बात है कि इस बैठक में सबसे पहले तो चेहरा कौन, दूसरी बात है कि अगर चेहरा शिंदे नहीं है तो फिर देवेंद्र फडणवीस ही हैं, और देवेंद्र फडणवीस हैं तो डिप्टी सीएम अजीत पवार ने ये सोच लिया है कि मैं डिप्टी सीएम हूं और साथ में मुझे फाइनेंस ही चाहिए और मुझे 8 मिनिस्ट्रीज चाहिए पहले की तरह ही। अब इधर शिंदे हैं, उनके पास 57 उनका आंकड़ा है, तो उनको 12 लगभग मिनिस्ट्रीज मिलेंगी, और अगर वो डिप्टी सीएम बन रहे हैं तो फिर उनको कौन सा मंत्रालय चाहिए। तो फिर बात यह है कि अर्बन डेवलपमेंट, दूसरी बात है कि इरिगेशन, तीसरी बात है ये, और बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय ये पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, अर्बन डेवलपमेंट। इसके साथ साथ जिक्र ये भी है कि होम का भी जिक्र यहाँ पर हो रहा है कि होम भी ली जाए। तो अब इस प्रेशर टैक्टिक्स और पावर शेयरिंग में बीजेपी क्या देती है, लेकिन बीजेपी को इन सब चीज़ों में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर शिंदे सीएम नहीं बन रहे तो शिंदे की प्लेसमेंट बहुत ही सेंसिबली और बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली करनी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र का जो पूरा चैप्टर है या महाराष्ट्र के रण की लड़ाई अभी बाकी है, और वो लड़ाई है बीएमसी। 16 जगह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है, पुणे में है, शोलापुर में है और मुंबई में भी है। तो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी चुनाव है, जो बहुत महत्वपूर्ण जगह है और जहां पर उद्धव ठाकरे का वर्चस्व है। तो अगर उद्धव ठाकरे के वर्चस्व को अब पूरी तरीके से खत्म करना है तो बीजेपी और शिंदे वाली शिवसेना को मिलकर बीएमसी के चुनाव में विजय पानी होगी, और उसके लिए या तो शिंदे मुख्यमंत्री बने रहें या फिर शिंदे की जो प्लेसमेंट हो मुख्यमंत्री के अलावा वो बहुत ज्यादा सही तरीके से प्लेसमेंट की जाए, रिस्पेक्टफुली की जाए। तो अब आप देखिए अभी क्या हो रहा है। बिल्कुल, अभी भी उद्धव ठाकरे लगातार ये वहाँ महाराष्ट्र में, मुंबई में बता रहे हैं कि अब शिंदे सीएम नहीं है, उनको साइडलाइन कर दिया गया है, उनका संगठन मेरे से संपर्क में है, कमजोर, एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश। तो बीजेपी इसको ध्यान रखते हुए आगे की रणनीति तय करेगी। बिल्कुल अदिति, बहुत शुक्रिया।